देखिए, मैंने आज फिर इससे पहले मैंने वीडियो में जो बनाया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बता दिया था। अब मैंने फिर सोचा, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, शुरुआती चीज़ें होती हैं, उनका इल्म ज्ञान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। हर किसी को मालूम होता है, बच्चों को भी, वो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये कुछ क्वेश्चन होते हैं 9th में, शुरू से लेकर 1 से 1 से लेकर और 10th 11th तक BTC जो करते हैं, B.Ed करते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। क्योंकि आप मेरे वीडियो से एक बार समझ लेंगे तो आपको ये मालूमात हो जाएगी। प्राकृतिक संख्या, सबसे शुरुआती प्राकृतिक संख्या जो होती है, नेचुरल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बच्चों को भी बता सकते हैं, कभी कभी पूछा करें बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से, कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। उनको नहीं मालूम होगा तो आप बता दिया करें। तो इसमें जो भी लिखा हुआ बता दें। गिनती करने के लिए हम जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्योंकि गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है, इसीलिए इन्हें शून्य या ऋणात्मक नेगेटिव संख्या शामिल नहीं होती। ठीक है, शुरुआत यहाँ 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, प्रतीक में इसे अंग्रेजी के अक्षर n से दर्शाया जाता है। ठीक, उदाहरण जैसे क्या होता है 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। अब यहाँ पर क्या आती है, एक है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, इसे होल नंबर भी बोलते हैं। होल नंबर की बताया था, जब प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो वो समूह जो होता है पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, शुरुआत में ये 0 से शुरू होकर और अनंत तक जाती हैं। बस नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर से पहले जो हमारा शून्य तक जाता है, वही हमारा पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको मालूम हो गया। अच्छा, इसका प्रतीक क्या होता है, प्रतीक इसे W, अंग्रेजी के अक्षर W से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में ज्ञात हो गया। पूर्ण संख्या की अब उसके बाद पूर्णांक इंटीजर्स में, वो भी एक पेज निकाल देता हूँ। क्या नेगेटिव नंबर को भी जोड़ दिया जाता है तो उसे पूर्णांक कहते हैं। इसमें शून्य, सभी धनात्मक पॉजिटिव संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, लेकिन इसमें दशमलव या भिन्न संख्या नहीं होती। समझ गए होंगे आप लोग। इसे अंग्रेजी में अंग्रेजी के अक्षर Z से दर्शाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कभी आएगा एक नंबर में एक क्वेश्चन आ जाता है और आराम से आपका उदाहरण में क्या होगा, देखिए हमारे पास यहाँ पर नेचुरल नंबर में पूर्णांक और फिर नेगेटिव की संख्या आ गई। ये पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्या और नेगेटिव की संख्या -1 -2 -3 आ गई। लेकिन पॉजिटिव भी हो गई और नेगेटिव, दोनों शामिल जब हो जाती हैं तो हमारा क्या रहता है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे इंटीजर्स बोलते हैं। इसको आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।